अस्सलाम वालेकुम। मैं आज नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। ये जो प्रोग्राम है जो एक सिंध का इलाका है, ये इलाका सिंध में डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के बॉर्डर पे थरपारकम में पड़ता है। यहाँ देवी के जंगलात जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगा। ये देवी के जंगलात क्यों बढ़ रहे हैं, ये 1965 के बाद इनका बढ़ना शुरू हो गया और आज अगर सिंध के चप्पे चप्पे पे हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये देवी के जंगलात बहुत ही ज़्यादा है और ज़्यादातर ये जो है जो ज़मीनें हैं वहाँ काश्त होता है, तो वहाँ ये बढ़ना शुरू हो गया है। जो आपने पूछा था देवी के बारे में, ये बारिशों की वजह से होते हैं। यहाँ पर जो बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है उसके बाद ये जो जंगलात वगैरह बढ़ जाते हैं, सिर्फ ज़मीनें जो हैं वो बंजर हो जाती हैं। 2-3 माह पानी अगर खड़ा रहता है तो उसके बाद ये जंगलात बढ़ जाते हैं। ये देवी का आप जो पीछे दरख्त वगैरह देख रहे हैं, ये तकरीबन हमारे इलाके में जो अभी बारिशें हुई थी इस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे जंगलात बढ़ चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो ज़मीनें हैं वो बंजर होने की वजह से ये बढ़ते हैं और कोई वजह नहीं। अच्छा, ये जो सिंध का दूसरा जो इलाका रेगिस्तान, वहाँ भी ये दरख्त है, वहाँ भी इनका बीज लेके गया या कुदरती बीज? वहाँ पर कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। जो हमारे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं उनसे हमने पूछा था, लेकिन अभी जो हम घूमने गए थे वहाँ पर जो है बहुत सारी हो चुकी हैं। फिर शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बीज वगैरह जो है वो जहाज़ वगैरह थे उनके ज़रिए कहा जाता है कि वहाँ पर जो है वो छीटा गया था। अभी जहाँ पर मिट्टी भी गए थे हम घूमने के लिए, वहाँ पर भी बहुत सारी हो चुकी हैं। सिंध में बहुत ज़्यादा होती हैं, थर में है लेकिन बहुत कम है वहाँ पर। ये जो है जो देवियों का बीज है, अभी बीज के जो मौसम है इसके बाद ये बीज खुश्क हो जाता है और इसका रंग जो है जर्द हो जाता है। तो खुश्क होने के बाद ये बीज ज़मीन पे गिरता है और तकरीबन 4-5 महीना अगर पानी ना मिले तो ये एक साल तक बीज ख़राब नहीं होता है। दूसरी इनके बढ़ने की वजह ये भी हमें नज़र आई है, कुछ लोगों से हमने पूछा है। तो जो जानवर हैं वो इनका चारा खाते हैं, तो जानवर चारा खाने के बाद उनके जो भूसे जो गिरता है कातर वगैरह, तो ये कातर जो है वो भी बीज बनता है। बीज जानवरों के पेट में नहीं गलता। और ये ऐसा दरख्त है, इनका आपको मैं अपने कैमरा में दिखा रहा हूँ, जो मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, जो बीज से बिल्कुल ये भरे हुए दरख्त। इनमें हज़ारों, एक दरख्त में हज़ारों लाखों बल्कि बीजे हैं। तो कुछ लोग तो लेके गए हैं, तो थर का इलाका है रेगिस्तान, वहाँ पे ये बीज लेके गए। कुछ तो हवाई जहाज़ के ज़रिए बीजों को छिड़का गया है। वहाँ पे थर के जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ भी ये दरख्त है। बहरहाल ये सिंध में बहुत दरख्त है और सिंध में इनके बड़े बड़े जंगलात हैं। जो अभी पहले तो जंगलात नहीं थे, जो बारिशों के ज़्यादा होने की वजह से, जिस तरह मैंने पूछा एक बंदे से, उन्होंने कहा कि ज़्यादा बारिशें होने की वजह से ये इनका जो है ज़्यादा तादाद बढ़ना शुरू हो गया। अब इनको अगर हम देखें तो हमें देवी का जंगलात जो पूरे सिंध में नज़र आएंगे। इनका तो एक तो जो ये चारा बन गया है जानवरों के लिए, दूसरा ये लकड़ी जो है वो उनको जलाने के लिए लकड़ी भी लोगों को दस्तयाब हो रहा है। और तीसरी बात अगर हम गौर से देखें तो इनके वजह से वो कुदरती जो जानवर वगैरह हैं, जिस तरह की गीदड़ है या तो तुम्हारा ये लोमड़ी है या जंगली बिल्ला है या परिंदों में तीतर है वगैरह, उन जानवरों की भी तादाद बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इनके बड़े बड़े जंगलात हैं और इनमें कांटे बहुत हैं। लोग और कम जाते हैं और लोगों का आना जाना इन जंगलातों में कम रहता है। इसकी वजह से देवी के दरख्त अगर की वजह से सिंध में कुछ तो ज़मीनें ज़रूर बंजर हुई हैं, ख़राब हुई हैं, लेकिन उनके बाद भी फ़ायदा बहुत हुआ है। ये मेरा आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। अपने होस्ट अब्दुल हमीद रिंद को दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।